हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास 10 प्रश्न पत्रों में दो विद्यार्थियों ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। जहां हमारे पास प्रश्न पत्र है जो कि 1 से 10 तक है एवं विद्यार्थी ए द्वारा प्राप्त अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो प्राप्त अंक है, अर्थात पहले प्रश्न पत्र में उसे 44 अंक प्राप्त हुए, द्वितीय प्रश्न पत्र में उसे 80 अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार 10 प्रश्न पत्रों में ए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक दे रखे हैं तालिका में और बी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक दे रखे हैं हमें तालिका में। और हमें कहा है कि यदि सफलता की निरंतरता पुरस्कार द्वारा आंकी जाती है तो ए और बी में कौन पुरस्कार का विजेता होगा। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो ए व बी विद्यार्थी में वही पुरस्कार का विजेता होगा जिसका औसतन अंक ज्यादा होंगे। और औसतन हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, किसी भी हमें गणनाएं दे रखी हो या हमें कोई मान दे रखा हो या हमें कोई डाटा दे रखा हो और हमें औसत ज्ञात करना हो तो हम माध्य की सहायता से औसत ज्ञात करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि हमारे पास माध्य ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। तो माध्य ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए सर्वप्रथम जो हमारे विद्यार्थी ए द्वारा प्राप्त अंक है उसके लिए हम औसत ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थी ए के लिए औसत ज्ञात करते हैं, अर्थात माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ए के लिए देखते हैं, तो माध्य ए के लिए क्या होगा, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का योग, अर्थात 44 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 54 बटा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारे पास क्या है, 10 है। तो जब हम योग कर हल करेंगे तो हमारे पास ए विद्यार्थी के लिए माध्य प्राप्त होगा 610 बटा 10 अर्थात 61 प्राप्त होगा। अब हम बी विद्यार्थी के लिए माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य बी विद्यार्थी के लिए तो हमारे पास होगा पदों का योग, तो हमारे पास पद है 78 प्लस 75 प्लस 54, हमारे पास है 48 प्लस 75, 48 प्लस 75 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 69, और हमारे पास है 72 51 57 प्लस 72 प्लस 51 प्लस 57 और अंतिम हमारे हैं 66 बटा हमारे हैं पदों की संख्या हमारे पास है 10। तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 615 बटे 10। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 61.5। तो बी के लिए माध्य हमारे पास प्राप्त हुआ 61.5। तो जो माध्य बी का है वह बड़ा है माध्य ए के, अर्थात बी द्वारा जो औसत प्राप्त अंक है वह ए द्वारा औसत प्राप्त अंक से ज्यादा है। अतः जो हमारा विजेता होगा वह हमारा बी विद्यार्थी विजेता होगा। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा बी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।